गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PHP कांस्टेंट। हम आज कुछ PHP कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं PHP कांस्टेंट। कांस्टेंट आर लाइक वेरिएबल एस्पेक्ट दैट वंस दे आर डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज और अनडिफाइंड। मतलब कि हम जब कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम में एक बार ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम के डिफ़ाइन करने के बाद उसे पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसे अनडिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि वेरिएबल होता है हम उसे अनडिफाइन भी कर सकते हैं, पर कांस्टेंट को हम अनडिफाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट का सिंटैक्स होता है कि मतलब कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट एक तरह से वेरिएबल ही होता है, पर मतलब कि हम उसके आगे डॉलर साइन नहीं लगा सकते। हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, बार बार उसे हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। इसका सिंटैक्स होता है डिफाइन नेम वैल्यू केस सेंसिटिव। मतलब कि पहले हम कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल का नाम डालेंगे, फिर उसकी वैल्यू डालेंगे और फिर उसके बाद वो केस सेंसिटिव। मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा केस सेंसिटिव का मतलब कैसे और कैसे काम करता है। ठीक है, पहला पैरामीटर है स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कांस्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड में हम वैल्यू डालेंगे। केस सेंसिटिव स्पेसिफाई वेदर द कांस्टेंट नेम शुड बी कैंसिल डिफॉल्ट इन फॉल्स। फॉर एग्जांपल, चलो मैं पहले आपको सिस्टम पे प्रोग्राम में बना के दिखाता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा आपको। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। कांस्टेंट डॉट PHP, ठीक है, कंट्रोल एस किया। PHP का सिंटैक्स मैंने बताया इसका सिंटैक्स क्या है। हमारा डिफाइन फंक्शन है, ये बना हुआ प्री डिफाइन डिफाइन लिखना है। अब इसमें हम नाम डालेंगे, जैसे कि नाम डाल दिया मैंने ABC। कैसे में डाल देता हूँ ABC, ठीक है, और उसकी वैल्यू CODED फोर्क। मतलब कि हमारा कांस्टेंट डिफाइन हो चुका है। मतलब कि हमारा ABC कांस्टेंट है, उसके अंदर वैल्यू है कोडेड फोर्क। यदि मैं इको कराता हूँ ABC को, ठीक है, मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ इसे। हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं अपना। स्टार्ट है, ऑलरेडी स्टार्ट है हमारा सर्वर। लोकल होस्ट पे जाते हैं हम ब्राउज़र पे। लोकल होस्ट PHP सीरीज कांस्टेंट डॉट PHP, ठीक है, उसने दिखा दिया कोडेड फोर करके प्रिंट करा दिया। हम एक यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं, केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसे ABC कर देता हूँ और उसे चलाता हूँ, और यूज अनडिफाइंड कांस्टेंट ABC एज्यूम ABC दिस थ्रू द एरर ऑफ फ्यूचर वर्जन ऑफ PHP। मतलब अनडिफाइंड बोल रहा है कि हमने कोई डिफाइन ही किया है। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब है जैसे कि हमने यदि वेरिएबल डिफाइन किया है ABC में, तो हम उसे कैप्स में ABC ही करके यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले कैप्स में ABC यूज़ कर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल में हम ABC करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, यदि हम इसमें तीसरा पैरामीटर के बारे में बात किया था मैंने, यदि हम केस सेंसिटिव है मतलब थर्ड पैरामीटर केस सेंसिटिव, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। यदि हम इसे ट्रू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यदि मैं एक एग्जांपल इसी को इसे कमेंट कर देता हूँ,
ठीक है। बाई चांस मैं अब इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रू। अब ये क्या करेगा कि यदि हम कैप्स में ABC क्या है और E को ABC करा रहे तो ये अब भी कोडेड फॉर प्रिंट कराएगा। कोडेड फॉर प्रिंट करा दिए। यदि मैं इसे कैप्स में भी डालता हूँ ABC, कोडेड फॉर प्रिंट कराए। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉल्स होता है, उस टाइम पे वो एज ए केस सेंसिटिव काम करता है। यदि हम यहाँ पे डालते हैं फॉल्स तो केस सेंसिटिव काम करेगा। मतलब कि यदि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कैप्स में ABC किया है तो हम E को भी या यूज़ करेंगे एज ABC। यदि हमने थर्ड वेरिएबल मतलब कि थर्ड पैरामीटर का भी यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर, फर्स्ट होता है हमारा मतलब कि पैरामीटर का मतलब कि वेरिएबल का नाम, सेकंड होता है उसकी वैल्यू, और थर्ड पे ट्रू फॉल्स। यदि हम ट्रू करते हैं, यदि हम कैप्स में लिखते हैं तो नॉर्मल स्मॉल में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हमने ट्रू या फॉल्स कोई से ना लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। फॉल्स के केस में हमने यदि कैप्स में लिखा है तो वो कैप्स में ही यूज़ हो सकता है, वो कि मैंने आपको करके दिखाया। ये तो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम कुछ थोड़ा PHP के अंदर स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं। मैंने स्ट्रिंग के बारे में आपको बताया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है, str लेंथ, str वर्ड काउंट। मैं इनको एक 1 by 1 करके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग ली ABC। एक वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है, हमने स्ट्रिंग ली इसमें कोडेड फॉर। ठीक है, यदि मैं E को कराता हूँ $ABC को, नॉर्मल कोडेड फॉर प्रिंट करा देगा। अब होता है कि हमारे पास फंक्शंस हैं बहुत सारे स्ट्रिंग के साथ, जैसे str लेंथ। str लेंथ करता है क्या है, str लेंथ फंक्शन है। और यदि हम इसमें $ABC को डाल देते हैं और इसे E को करा देते हैं, ठीक है, एक E को BR के लगा देते हैं, E को BR। ठीक है, पहले में उसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा, सेकंड में उसकी लेंथ प्रिंट कराएगा। ठीक है, उसकी लेंथ है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि कितनी उसकी लेंथ है तो वो हमें लेंथ काउंट करके दिखा देता है स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। उसने स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर दी। दूसरा फंक्शन है str लेंथ, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एक होता है वर्ड काउंट, मतलब कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड काउंट है, str वर्ड काउंट। यदि हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं str वर्ड काउंट फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या करेगा $ABC, उसमें वर्ड काउंट करेगा। इको और हम यहाँ पे BR यूज कर देते हैं। ये क्या उसके वर्ड काउंट करके देगा, कितने वर्ड काउंट है उसमें। यदि हम देखते हैं कोडेड फॉर में 1 एंड सेकंड, उसने क्या दे दिया 2, आउटपुट में देख रहे हो 2। यदि मैं इसके बाद मेरा थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन के बाद मेरा रिवर्स स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। इको str रिवर्स, ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन है, इसमें $ABC। PHP में इजी है बहुत सारी चीज़ें, हम डायरेक्ट मतलब कि आप रिवर्स कर दे स्ट्रिंग को। यदि मैं ब्रेक लगा देता हूँ,
देखो ये स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है, पहले कोडेड का सी, फिर ओ डी ई डी एफ ओ आर, मतलब कि स्ट्रिंग को उसने रिवर्स करा दिया। थर्ड फंक्शन देखते हैं, एस टी आर पोजिशन, मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर जिस टेक्स्ट को हम ढूंढ रहे हैं उसकी पोजीशन बताना, एस टी आर पोजिशन। उसके बाद एस टी आर रिप्लेस, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप वन बाई वन करके यूज़ कर सकते हैं, पर इंटरव्यू में यही चीज़ें आपको लूप के थ्रू पूछ सकते हैं। जैसे बोल दिया हम तो स्ट्रिंग रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स का फंक्शन लगा दिया, वो बोल देंगे लूप के थ्रू स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाओ, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगा। एक और करा देता हूँ लास्ट वाला, स्ट्रिंग रिप्लेस का। स्ट्रिंग रिप्लेस में होते हैं हमारे 3 पैरामीटर। फर्स्ट, जिसे चेंज करना होता है, कोडेड, किसकी जगह पे करना होता है, ठीक है कुछ भी लगा लो। और ये थर्ड होती है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। कोडेड को चेंज करना है अरुण की जगह, मैं यदि कोडेड फोक लिखता हूँ और उसे चलाता हूँ, ठीक है, अरुण फोक कर दिया। उसने क्या किया, कोडेड को हटा दिया, आप देख रहे हो, कोडेड को हटा दिया और उसकी जगह अरुण को डाल दिया है, ठीक है। मैंने कि कोडेड को डालना है अरुण की जगह पे, ठीक है। ये हमारा कोडेड था जो कि यहाँ पे है, और मतलब अरुण को वहाँ पे डालना है, मतलब रिप्लेस करना है, कोडेड को डालना है, कोडेड को हटाना है, जिसको हटाना है अरुण वहाँ पे डालना है कोडेड फोक करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, अरुण फोक कर दिया उसने, मतलब कोडेड फोक हमारे पास स्ट्रिंग है ये वाली, ठीक है, और यहाँ से कोडेड को हटा के उसने क्या कर दिया, अरुण फोक कर दिया है, ठीक है। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं कि कौन सा डालना है, किसकी जगह पे डालना है, और इसको हमने उसने प्रिंट करा दिया कोडेड फोक करके, उसने कोडेड फोक की जगह अरुण फोक प्रिंट करा दिया है, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, हम कल से स्टार्ट करेंगे। PHP में ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर होते हैं PHP में, मैं कल आपको ऑपरेटर्स बताऊँ कैसे कैसे काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कोडेड फोक।